Shashikal Melbourne. It's a pleasure. Hello Shama aunty ji. Thank you so much for having me first of all. आज पहली बार मैं रेडियो पे आई हूँ तो as I said before बहुत ही स्पेशल ओकेजन है ये क्योंकि मैंने सिर्फ सुना था और टीवी में देखा था कैसा होता है तो डेफिनेटली enjoying this. थैंक यू सो मच फॉर सच काइंड वर्ड्स जो आपने इंट्रोडक्शन दी. तो मेरी जर्नी एज यूजुअल शुरू हुई एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट. मेरे पापा थे, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल. तो मेरे पापा आर्मी में थे और मेरी सारी स्टडी पापा के साथ आर्मी स्कूल केवी स्कूल्स में हुई है. तो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट दी एक्सपोजर टू बिगिन विद लाइफ में. आई फील लाइक जो आपका एक चाइल्डहुड होता है उसमें जितना भी आपको एक्सपोजर मिलता है उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है. टू ट्रैवल फॉर स्पोर्ट्स फॉर स्कूल एक्टिविटीज. और कभी पेरेंट्स ने मुझे ये सोच के रोका नहीं कि लड़की है, छोटी है, अकेली कैसे करेगी. दे हैड दिस ब्लाइंड फेथ इन मी कि कर लेगी, संभाल लेगी. और वो कहीं ना कहीं से वो इनग्रेन हो गई चीज़ की कर लेंगे लाइफ में, देखा जाएगा जो होगा. मुझे लगता है लड़कियों के पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना. लड़कियाँ स्ट्रॉन्ग ही इतनी होती हैं. मैं एक बात जरूर पूछना चाहूंगी कि आप कितने भाई बहन हो? मैं हूँ, एक छोटा भाई है मेरा. 3 साल छोटा है मेरे से. वो उसको बेचारे को हमेशा डांट पड़ी है मेरी वजह से बिकॉज आई वाज गुड इन स्टडी. उसको अपनी इंडियन फैमिलीज में थोड़ा सा कल्चर है कि कंपैरिजन हो जाता है भाई बहन. ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी ब्राइट, लेकिन उसको एकेडमिकली कभी इतना इंटरेस्ट नहीं था. तो वो बेचारे का उसका एक वो रहा कि वीक पॉइंट रहा. हम खेती बाड़ी करने वाले लोग, मेरे दादाजी किसान थे. तो कोई ऐसी प्रॉपर्टीज, कोई कैश ऐसा कुछ नहीं था. वेरी मिडिल क्लास फैमिली कि वही हम हलवा पूरी खा के बैठे. बर्थडे में क्या बनाया? हलवा पूरी. कभी केक भी नहीं खाया हमने बचपन में. वहां से बिलोंग करते हैं. और तो ऐसा कोई फाइनेंशियली बैकअप नहीं था. तो नई जगह पे आना, किसी को जानना नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा ये लगा लो कि आई वाज 20 years old. तो उस टाइम पे रिस्क लेना इजी लगता है. इजी लगता है. आपको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता होता है. उस एज में ये लगता है कि मैंने सब कुछ कर लेना है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कैपेबल हूँ. तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई कि यू नो आई टोल्ड माय डैड कि आई वांट टू गो अब्रॉड ऐसे करके. तो पापा कहते चल शुरू करते हैं. तो हम लोगों ने जो ज़मीन थी खेती बाड़ी वाली ज़मीन, उस पर लोन लिया, स्टूडेंट लोन लिया. तो मेरा एक वो था उस टाइम पे गोल था कि लोन ले लिया लेकिन मैंने ये अमाउंट यूज़ नहीं करनी. क्योंकि एक किसान के लिए स्पेशली जो अपने जाटों में होती है, पंजाब हरियाणा, ज़मीन माँ होती है ना. तो वो एक मेरे अंदर बहुत बड़ा, अभी वैसे रोंगटे खड़े होते हैं बात करते हुए, कि वो फैक्टर था कि मैंने चाहे कुछ कितनी मेहनत कर ली, मैंने 24 घंटे जॉब करनी है लेकिन मैंने उसमें से लोन नहीं लेना. इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. एक बार बैंक के पास चले जाए तो फिर सालों साल निकल जाते हैं उसमें, चाहे आप उसमें से थोड़ी सी अमाउंट निकालो. तो दैट वाज आई वाज से कि यार मैं बहुत फॉर्चुनेट थी, थैंक यू टू गॉड कि वो नौबत नहीं आई और मैंने यहाँ पे आके जॉब की. सुबह कॉलेज जाना, रात को नाइट शिफ्ट करना और ऐसे करके अपनी फीस जुटाई. और वहां से वो जर्नी आई थिंक अनादर होता है ना, जैसे जैसे आप कुछ अचीव करते हो लाइफ में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है. नहीं, यू आर कैपेबल, यू कैन डू इट, यू कैन डेफिनेटली डू इट. And I was actually lucky enough कि I have an amazing husband. He was my partner back then. हम पिछले 18 साल से साथ हैं, हम कॉलेज से साथ हैं. That's good. तो जब आपको भगवान का बंदा मिल जाता है तो किस चीज से डरना. तो that's how I started. तो एक हमेशा मुझे एक बात याद आती है जब भी मैं आर्ट स्टूडेंट से मिलती हूँ कि एक टाइम ऐसा आ गया था जब आप स्टूडेंट लाइफ में होता है, अपनी फीस पे कर दी, बिल्स पे कर दी, कि हमारे अकाउंट में $2 रह गए थे. और लिटरली सैलरी नेक्स्ट 2 days में आने वाली थी, है ना. तो हमने 2 अकाउंट का $1 जोड़ के दूध की बॉटल बाई की. तो मैंने आई थिंक लाइक कि हमने कितना कुछ लाइफ में अचीव कर लिया है. अब हम कितने फॉर्चुनेट इनफ हो गए हैं कि ना हमारे पास गाड़ी है, घर भी है. आई ऑलवेज गो बैक, you're coming from there, है ना. तो always be grateful what you've achieved. Never feel arrogant or never feel कि पता नहीं मैंने क्या टोप मान ली है. If you can help in any way possible. So that's my dad's word when I first came to Australia. उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात बोली थी कि बेटा कभी किसी का दिल नहीं दुखाना. If you can help anyone as much as you can.
सॉरी थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है टॉपिक. So that's the mindset, that's the growing up I had. The only thing we knew is कि हार्ड वर्क करना है. उसके अलावा तुम्हें पता था कि ऐसा कोई बैकअप नहीं है कि बैठे हो फीस घर से आ जाए, जो करना है खुद ही करना है. और सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. तो फिटनेस तो भूल जाओ, बंदे को ब्रेड और उसके अलावा कुछ फुर्सत ही नहीं होती. ना आप फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हो, ना आप मेंटली अफोर्ड कर सकते हो. इट्स अ सर्वाइवल मोड. जो स्टूडेंट लाइफ होती है उसमें बेसिकली आप सिर्फ सर्वाइव कर रहे हो टू द अल्टीमेट गोल कि एक दिन आपकी रेजिडेंसी होगी, उसके बाद यू थिंक अबाउट कि लाइफ में सेटल कुछ करना है, आगे बढ़ना है. तो दैट्स हाउ द जर्नी बिगिन इन ऑस्ट्रेलिया. द जर्नी फॉर फिटनेस. बेबी होने से पहले मैं कभी जिम नहीं गई, मैंने कभी कोई वर्कआउट नहीं किया. मुझे जीरो नॉलेज थी अबाउट फिटनेस. सिर्फ एक सिंपल ऐसे बोलते ना कि अपने क्या बोलते हैं कि अगर बंदा थोड़ा मोटा भी से बोलते हैं हेल्दी है, तो ऐसे ही हाल था. क्योंकि उसके अलावा कभी ना नॉलेज थी, ना कभी एक्सप्लोर किया. और द वे वी बीन ग्रोन अप, हमारी जो मेंटालिटी है कि लड़कियां यूजुअली जिम नहीं जाती, लड़की सिर्फ लड़के यूजुअली जिम जाते हैं. ये पहले टाइम में हमारा ऐसे ही होता था, स्पेशली अपने हरियाणा में और पंजाब में. जाती भी है तो ट्रेडमिल करके आधा पौना आ जाएगी, फिर घर जाके बोलते हैं यार आज तो पिज्जा खाते हैं. एग्जैक्टली सेम मेंटालिटी थी. तो ये जो जर्नी शुरू हुई होता ना कि कई बार क्या होता है कि जब आप फोर्स्ड नेचर ऑफ फोर्स किए जाते हो तब जाके आपको कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ता है लाइफ में. तो वो हुआ व्हेन आई हैड द बेबी. क्योंकि उससे पहले आई वाज नॉट वे टू बिग. लेकिन वंस यू हैव द बेबी ऑफ कोर्स योर बॉडी चेंजेस. तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है सेल्फ बॉडी इमेज को लेके. इट्स नॉट अबाउट अ सर्टेन नंबर ऑफ वेट बट यू डोंट फील कंफर्टेबल इन योर बॉडी. सॉरी नीरू, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, इंटरप्ट कर रही हूँ, बट आप स्टूडेंट लाइफ के अलावा जैसे जब आपका बेबी हो तो आप जॉब भी करते थे पहले? हाँ है ना, तो वो स्टिल यू है ना. तो वो दोनों चीजें साथ चली आपकी. तो मैं यही बताना चाह रही थी कि देखो कि एक ही चीज नहीं होती है, कि सब चीजें साथ साथ ही चलती हैं लड़कियों की लाइफ में स्पेशली. Exactly. It's like you wear multiple hats. It's never one thing. So from that's where it all happened. कि I always say कि मेरी बेटी की वजह से मैंने अचीव किया है. ना वो आती, ना मुझे ये necessity feel होती कि you really have to look after yourself. तो it was a very, as we were talking before, जैसे हमें पता नहीं होता तो चीजें आपको अट्रैक्ट करती है कि थोड़े से टाइम में आप वेट लूज कर लो या ये चैलेंज कर लो, है ना. तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. इट वाज जस्ट अ स्पार्क कि मैंने ऐसे फिटनेस चैलेंज ज्वाइन किया. और इवन डे वन, क्योंकि जब आप स्कूल में होते हैं ना वो स्पोर्ट्स, वो एनर्जी, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी यू फील. सो आई डिडंट लाइक माय फर्स्ट सेशन, वर्कआउट सेशन, एंड आई टोल्ड माय हस्बैंड ऑन वे बैक, मैंने कहा आई एम नॉट स्टॉपिंग. Like I love this, my body loves it. और being a young mother, मेरी 3 महीने की बेटी थी. तो इनिशियली तो आपको दिन कब हो रहा है, रात कब हो रही है, बच्चे को पता ही नहीं होता है. So I felt कि यार मेरे को 45 minutes मिले for myself. Like it was such a blessing कि I actually worked on my body for myself, and I felt better. I had more energy for my family. Like I felt happier. So that's where I started. Bodybuilding क्या होती है, करना है, कुछ नहीं आइडिया था. There was no plan. Bodybuilding तो मैंने कभी रियल में देखा भी नहीं था. I've never seen a boy even doing a bodybuilding show. Leave alone a girl. Even before जो मैंने शो किया फर्स्ट, उससे पहले मैंने कभी bodybuilding show लाइव कभी नहीं देखा था. अपने जैसे हम सब टीवी में देखते हैं, that's it, उतना ही देखा था. तो वो पॉइंट था. एंड देन आई एम अ वेरी एक्सट्रीमिस्ट पर्सन. मुझे कोई भी चीज करनी है, आई गो क्रेजी अबाउट इट कि आई नीड टू गिव माय बेस्ट. दैट्स माय एटीट्यूड फॉर एनीथिंग इन लाइफ टू अचीव कि either you do it, then do it properly, or just don't do it, don't worry about it. So that's where the craziness, the passion started. Then I thought कि फिर जैसे मेरे साथ की मम्स है, उन्होंने स्टार्ट ना पूरा कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर दिया, मुझे भी बता दे कैसा क्या किया, वेट लॉस कैसे किया, या क्या होता है एक्सरसाइज कैसे. Then I thought कि I need more knowledge, I need more backup. And the whole point was for myself again, क्योंकि I'm doing it but I don't even understand कि एक्सरसाइज कौन सी कैसे करते हैं, फूड कौन सा कैसे खाते हैं, क्यों खाते हैं. You needed the science behind it. Then I went for the education. जो फिटनेस की एजुकेशन थी, मैंने वो किया for myself. Then people started approaching कि यार मेरे को भी ट्रेन कर दे, मेरे को भी ट्रेनिंग दे. That's a good thing ना. देखो कि आप एक ही चीज पे नहीं कर सकते हो सारा कुछ, है ना. कि हाँ आपने वेट लॉस कर लिया, उन्होंने आपको मील प्लान दिया, आपने, क्योंकि हर बॉडी डिफरेंट होती है. लाइक आपको अगर 1200 कैलोरी चाहिए, एक बंदे को 1400 चाहिए, पर वो मेंटेन कैसे करना है वो खाना
है ना, Exactly, तो वो आपने exactly. डीपली पढ़ा सारा, है ना, हाँ, अब आप औरों हाँ. को गाइड कर सकते हो। तो मैंने औरों को गाइड करना हाँ. शुरू किया एंड देन आई नोटिस्ड कि जो हैप्पीनेस या जो सेटिस्फेक्शन आपको वो काम करके मिलती है, जैसे इफ आई थिंक अबाउट यू शमांडी जी, नेहा, what you're doing, you're loving, that's why you're doing it apart from your rest of the life. अगर आप enjoy नहीं कर रहे हो तो you can't continue something like this, है ना? So वो passion बन गई वो चीज़ कि it's not about money, it's not about fame, it's about I'm loving it. कि जो मैं pass on कर रही हूँ, है ना, it's not, वो feeling describable नहीं होती है, बिल्कुल. it's a very special feeling. That's when I started to hit me कि यार this is amazing, I love it. And the best part was my daughter is watching me, she's observing. I don't have to tell her कि fitness important है या mental health important है. She's watching her mom being happy, being, you know, strong, and she will get it from me. और घर से ही शुरुआत होती है हर चीज की। वही हम बातें कर रहे थे आज भी कि जो घर का बिहेवियर, माहौल, सब कुछ होता है ना, बच्चे वही अडेप्ट करते हैं। और ऑब्वियसली जब वो आपको देखेगी तो वो भी कहेगी कि मुझे भी ऐसे करना है, मम्मा इज लुकिंग सो फिट, यू नो, ऐसे होता है, ये चीज एक्चुअली है ना। So the change I observed without even, you know, telling her anything, and that was like, it hit me positively कि you're doing something great in your life. क्योंकि as a mom, चाहे आप कुछ भी कर लो, आप किसी भी और चीज़ को apart from your family आप टाइम देते हो ना, there's this guilt, there's this inbuilt guilt जो कि आपको रिमाइंड कराती रहती है कि are you doing good enough for your family or your kid, कि तुम अपने लिए टाइम निकालते हो, किसी भी चीज़ के लिए टाइम निकालते हो, you always feel this feeling, है ना, आप self doubt, बट मम्मियाँ ये सोचती हैं because we are women, we are naturals, है ना, it's just inbuilt in us कि we want to give, we want to always give, है ना। तो वो चीज़ क्या हुआ कि जब भी मैं बॉडी बिल्डिंग कैटेगरीज करती हूँ तो आई ऑलवेज ट्राई एंड डू अ मम कैटेगरी, तो वो यू कैन ओनली डू इट इफ यू आर अ मम, एंड द रीजन व्हाई आई लव इज कि माय डॉटर इज वाचिंग एंड एट द एंड ऑफ द कैटेगरी व्हेन दे गिव द मेडल्स अवे दे गेट योर किड्स ऑन द स्टेज, so I always put my medal on my kids, you know, shoulder, and she kind of takes it कि this is a thing we do, हम जाते हैं, मम्मा compete करती है, I go on stage and I feel proud, right? So this kind of, you know, became a culture, tradition in our house. So one of the time, my husband is a GP. Best GP you can find, not because I'm promoting him or anything, but he is one of the best humans I know. And a doctor needs to be a good human before he is a doctor. Exactly. So one time we actually went to one of his events, doctor's events, and there was a stage, है ना, हम लोग गए, हमने अपना टेबल लिया, तो it was like a singing event, वहाँ पे जो Indian doctors थे, they organized it for the doctors itself. She goes to me without any, you know, second thought. She goes to me, Mama, there is a stage. Go, you're gonna go on the stage and do your bodybuilding. देखो, है ना, तो उसको पता And ना। I was like, wow. And she is not saying because कि वो वैसे ही बोल रही है. She was only like 3.5 or 4 years old back then, because that's her normal. So I have normalized going on the stage, you know, being in front of people and being yourself and not feeling nervous or feeling less, and that's normal for her. So I was like, this is amazing. कितना अच्छा लगता है ना कि हमारा बच्चा में कहता है why you not going. So that's where all it began through COVID. And बात आती है support की. My husband, he, as I said, he is amazing. And I always, this is a very funny conversation we always have. कहीं ना कहीं अपनी ये Indian सोच है कि बंदे को या मैन को allow करना चाहिए to do it, which I'm very against. So कई बार मुझे compliments भी मिलते हैं तो वो ऐसे मिलते हैं, and it's not that I'm not even blaming someone who's saying this, because उनको knowledge ही नहीं है, the way we've been brought up, the way we've been conditioned is this way कि आपकी सोच ही ऐसी है, तो वो ऐसे बोलते हैं कि you know I will congratulate भैया as well कि उन्होंने आपको allow किया ये करने के लिए ना, ऐसी बॉडी बिल्डिंग बिकिनी पहनने के लिए. So and again sometimes होता है ना कि it's hard to make them understand your point. It's not about someone allows you, that it's something you do together. Like और हर बंदे की but if he would have said no, it doesn't mean that I wouldn't have done it. But it would have been a happy kind of you know atmosphere for us. But ये बात आती क्यों है ना कि हस्बैंड हमारे से नहीं आती परमिशन, मतलब एक वैसे बात कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी, अब मैं यहाँ पे आंटी के पास आती हूँ, ठीक है, शमा जी के पास आती हूँ, तो इट्स लाइक यू नो कि मुझे अच्छा लगता है,
पर मैंने ऑब्वियसली पहले इनसे बात करी, इट्स की हमारा कम्युनिकेशन है ना, कि हमें बच्चे कैसे भेजने हैं, कैसे स्कूल सेंड करने हैं, वही आपके केस में है ना, कि ऐसा थोड़ी होगा कि वो मुझे परमिशन देंगे तो ही मैं वो चीज करूंगी, या मैं उनको परमिशन दूंगी तो वो बाहर जाएंगे फ्रेंड से मिलेंगे, है ना। ऐसा क्यों सोचती है हमारी इंडियन मेंटालिटी? हाँ, इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमारे पास ना कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने अभी भी ज्वाइन किया होगा। तो नीरू, आप अपना नाम एक बार बता दें और आप अपना प्रोफेशन बता दें कि आप क्या करते हैं, ताकि उनको पता चल जाए। सत श्री अकाल जी, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, मैं नीरू सामोता हूँ और मैं एक इंटरनेशनल नेचुरल बॉडी बिल्डर हूँ और मैं एक फिटनेस कोच भी हूँ। मैं एक मदर हूँ, मेरी 5 साल की बेटी है और कोई हेल्प नहीं है यहाँ पे। ये बात, कोई खाना बनाने नहीं आता, कोई हेल्प नहीं है। तो आई डोंट हैव फैमिली हियर and I also work as well. I also work as a trainer and assessor as well for a college. So there is a lot of things I'm doing. I just finished my master's in sports science as well. So I'm trying to do everything as we all women are doing. Sometimes I succeed, sometimes I don't succeed as much as I expected, but I'm trying my best. And I'm just here to share ki what I have done and what I have learned through it. And the whole point is ki it's not about I want to inspire you कि वाह इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया. It's never easy. It's never easy. It's never like कि आपके पास वेला टाइम पड़ा है कि अरे वेली हूँ मैं तो चलो बॉडी बिल्डिंग कर लेते हैं. You always have to make time. और वो सबसे ज़्यादा मैं हमेशा क्वेश्चन होता है कि यार मैं इतनी बिजी हूँ, है ना. एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड. कई बार क्या होता है, स्पेशली 5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, उनके इतने टेंट्रम्स होते हैं. आई ड्रॉप माई डॉटर 9 AM एंड आई एम डन फॉर द डे. आई एम सो टायर्ड, क्योंकि वो आपको इतना मेंटली आपको एग्जॉस्ट कर देते हैं मॉर्निंग रूटीन से कि मैं सोचती हूँ यार मैं दिन कहाँ से शुरू करूँ. एनर्जी तो सारी स्कूल जाने से पहले यही होता है, सच बात. एंड देन यू हैव लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू. तो आई वांट टू शेयर कि यार हाउ आई ट्राई विद माय माइंडसेट टू फाइंड टाइम फॉर माई सेल्फ, बिकॉज इट्स लाइक अ विशियस साइकिल. द मोर you don't find time for yourself, the more will not be able to give those happy vibes to your family or to your kid. Exactly. So it's like you got to make time for yourself. Like you are as important as your kid or your husband. It's not like only like आपको जिम ही जाना है, कुछ भी आपकी हैप्पीनेस, इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, है ना शमा जी. क्योंकि अपने लिए टाइम निकालना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप अपने आप को खुश नहीं रख सकते ना, तो आप दूसरे को भी खुश नहीं रख सकते. क्योंकि आप खुश तो आपकी फैमिली भी खुश है ना, और आपकी सराउंडिंग्स भी वैसी होती हैं. तो जो भी है वो टाइम जरूर, चाहे आपकी तरह बॉडी बिल्डिंग करें, चाहे शमा जी और मेरी तरह, है ना, कुछ भी लाइक जो भी आपको हैप्पीनेस दे. अपने बच्चे है ना, as I was saying, they learn from observing us. हाँ, बिल्कुल. तो अगर हम लोग उनको ये नहीं सिखा पाएंगे कि अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ एक प्रायोरिटी है. आई डोंट वांट माय डॉटर टू लिव एंड ग्रो अप एज कि वो सेक्रीफाइस ही करती जाए कि नहीं, आई हैव टू डू मोर फॉर माय हस्बैंड और फॉर माय किड एंड आई कम आफ्टर. व्हाई वुड यू कम आफ्टर? एग्जैक्टली. यू नीड टू लुक आफ्टर योरसेल्फ एज मच एज यू डू फॉर द रेस्ट ऑफ द फैमिली. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही.